Hello everyone, I'm Abhishek Shrivastava and today we are going to discuss about comparison. What is comparison and why do we compare ourselves with other people? We should not do that, right? But we do that. So brain की टेंडेंसी है कि आपको जब भी अपनी कोई क्वालिटी दिखती है कि आपने मान लो ड्राइविंग सीख ली है, आपने बाइक राइडिंग सीख ली है, आपने कोई क्रिएटिव पेंटिंग बनाना सीख लिया है, बट आप जब किसी और को देखते हो जो वो बेटर कर रहा होता है आपसे, तो आप उससे कंपेयर करते हो और फिर आप बोलते हो कि यार आई एम स्टिल नॉट देयर, आई एम नॉट गुड इनफ टू बी अ पेंटर, राइट? और बहुत सारे लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, एवरेज, एंड बहुत सारों में मैं भी हूँ, मैं भी था, आई कैन से कि एवरेज पर्सन. There is nothing called as average person. See, average में कुछ होता ही नहीं है. ये एक टर्म है जो कि एक मैथ्स में डिफ़ाइन था, बट आप उसको अपनी पर्सनालिटी में डिफ़ाइन नहीं कर सकते. क्वालिटीज़ में हम कंपेयर करते हैं किसी से कि मैं डांसिंग में एवरेज हूँ, मैं कोडिंग में एवरेज हूँ, मैं एक एवरेज या डिसेंट जॉब करता हूँ, अपना काम करता हूँ. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे आपको क्लियर होगा और उससे आप अपना कंपैरिजन भी बंद कर सकते हैं. सो लेट्स से देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? आपने यहाँ से स्टार्ट किया है. अब ये कोई भी काम हो सकता है, जॉब का कोई वर्क हो सकता है, आपका कोई स्किल हो सकता है जो आप लर्न कर रहे हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज देन आपने यहाँ से स्टार्ट किया है फ्रॉम ज़ीरो, ओके? अब यहाँ से आप प्रोग्रेस करते हो यहाँ तक. लेट्स से यहाँ तक आपने किया, इन प्रोग्रेस है ये भी आपका. अब आपने इतनी लर्न की है इंग्लिश, फॉर एग्जांपल कि ये आपने 1 ईयर तक इंग्लिश पे काम किया है, यहाँ तक ठीक है? कि ये आपने 1 साल तक अपने इंग्लिश लैंग्वेज पे काम किया है, आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस लगवाई, आपने घर पे राइटिंग करी, इंग्लिश की बुक रीडिंग करी, और आपने 1 साल के अंदर इंग्लिश सीखी है, ठीक है? नाउ कंपैरिजन कैसे होगा कि अगर आपने कोई वीडियो देखा या फिर आसपास आपको, मान लीजिए आप एक कॉलेज में हैं और एक कोई और बंदा या बंदी, बॉय या गर्ल, कोई जाता है स्टेज पे और बहुत अच्छी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, ठीक है? अब आप ऑलरेडी 1 साल सीखे हुए हैं, आप कॉन्फिडेंट अभी तक थे कि आपको इंग्लिश आती है, बट आपसे बेटर कोई वहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है, तब आपका ब्रेन, आपका माइंड जो है ट्रिगर होगा और उसको लगेगा कि आई एम स्टिल नॉट गुड इनफ. 1 साल की प्रैक्टिस के बाद भी उसको लगेगा कि आई एम स्टिल नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपसे बेटर कोई कर रहा है. ये होता है कंपैरिजन. सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को दो लोगों के बीच में देखना इज़ कंपैरिजन. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर देखें कि आपने 1 साल तक काम किया है, सो दैट इज़ इन प्रोग्रेस. आपने अभी यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि आई एम नॉट गुड इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट एक्चुअली दैट इज इन प्रोग्रेस. आपकी कोई भी क्वालिटी या कोई भी स्किल जो आप लर्न कर रहे हो, दैट इज ऑलवेज इन प्रोग्रेस. तो इसका मतलब है कि जिसको अच्छी इंग्लिश आती है, क्या पता उसने बहुत टाइम तक, मे बी 5 ईयर्स तक प्रैक्टिस की हो इंग्लिश की, इसलिए उसकी इंग्लिश आपसे बेटर है, राइट? तो हमें कंपेयर करना ही नहीं है. आपको हमेशा याद रखना है कि आप इन प्रोग्रेस में हो, तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ 1 साल तक की ही मेहनत की है, इसलिए आप इस लेवल तक की इंग्लिश बोल पा रहे हो. अगर आपको इसको और हाई लेवल तक लेके जाना है तो वर्क फॉर 5 ईयर्स ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी. तो जब भी कंपैरिजन का थॉट आए कि ही इज़ और शी इज़ बेटर देन मी, ऑलवेज थिंक कि दैट इज़ इन प्रोग्रेस. मेरी जो करंट स्किल चल रही है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, दैट इज़ इन प्रोग्रेस. अभी मैंने और मुझे और काम करना है और बेटर होने के लिए, ठीक है? तो आपको कभी भी जैसे ही कंपैरिजन का थॉट आएगा, जस्ट थिंक कि हाँ मैंने अभी 5 साल 10 साल काम किया है, मुझे और अगले 5 साल तक और अच्छे से काम करना है, तो मैं और अपने बिजनेस में और बेटर ग्रो करूँगा. दैट्स इट. वहाँ पे फिर आपको सामने वाले के साथ कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और डोंट टेल योर सेल्फ दैट यू आर एन एवरेज पर्सन, बिकॉज यू आर नॉट. आप खुद में परफेक्ट हो. इफ़ यू आर लिविंग, दैट्स इट. दैट्स
ऑल वी वांट। अगर आप ज़िंदा हो और अगर आप कुछ कर सकते हो, आपका माइंड चल रहा है, तो बस इतना ही काफ़ी है। आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। अगेन आई विल से ह्यूमंस हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। सबके पास सेम ब्रेन है, सबके पास सेम माइंड है। आप किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं सब उस पर डिपेंड करता है। तो आप एवरेज नहीं हैं, बिल्कुल भी आप एवरेज नहीं है। यू आर परफेक्ट, यू आर परफेक्ट। ठीक है, तो कंपैरिजन जब भी लग रहा है तो थिंक अबाउट इन प्रोग्रेस, कि मेरा जो स्किल है अभी वो इन प्रोग्रेस है, अभी मुझे और मेहनत करनी है और उसको और हाई लेवल पे लेके जाना है। तो आपका कंपैरिजन उस टाइम पे आपके साथ होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। ठीक है, सो या दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।